करो स्टार्ट। ध्यान दो अभी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिन एरियर्स। कॉलिन एरियर्स मतलब थकबाकी, ठीक है, मतलब पैसा नहीं मिला, अप्राप्त, ठीक है। जब भी पैसा नहीं मिलेगा तुम्हारे लोगों को, ठीक है, तो किसका पैसा रहेगा? कॉलिन एरियर्स का। ऐसा भी होता है कि कभी कभार शेयर्स के रूप में आप लोगों ने शेयर खरीदा, अब शेयर खरीदा तो पैसा नहीं दिया हुआ किसी पर्सन ने कंपनी को, अगर पैसा नहीं दिया तो पैसा काय में चले जाता? एरियर्स में। एरियर्स मतलब पैसा कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ, समझ गए क्या? कंपनी को पैसा मिला नहीं, तो जो पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा वो काय में चले जाएगा? तुम्हारे एरियर्स अकाउंट में चले जाएगा, समझ गया क्या? मतलब अल्टीमेटली कंपनी के लिए क्या हो गया? वो लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस, समझे? तो चलो इसके ऊपर कल एक बेसिक क्वेश्चन देखे थे, अभी एक थोड़ा सा एडवांस अपन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन के हिसाब से जो जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े थोड़े से ऐसे रहे कि इंपॉर्टेंट है, तो हम रिवीजन के लिए वही क्वेश्चंस ले रहे हैं पहले, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा उसके ऊपर से तुम लोग पूछ लेना। ध्यान दो क्या क्या चीजें दी है हमारे पास, ठीक है। एक एक चीज के ऊपर ध्यान देना, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो सभी लोग, इंग्लिश हिंदी मराठी। क्या बोला है? पेज नंबर निकाल लो 324 और 335। क्या क्या है? 8वां क्वेश्चन, गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ। 25,000 इक्विटी शेयर्स है, कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। जब भी सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या करना, इधर रफ में लिखना, अभी मेरे पास जगह नहीं तो यहाँ लिखता हूँ। 25,000 क्या दिए? शेयर्स दिए, भाग, ठीक है। एक एक चीज को कैलकुलेटिव तरीके से लिखना। एट द रेट ऑफ रुपीज कितना दिया हमारे लिए? 10 रुपए के हिसाब से शेयर, ठीक है। उसके लिए देखो उसने 3 तरीके से पैसे मंगाया, कौन सा मंगाया? सबसे पहले मंगाया एप्लीकेशन अर्ज, कितना मंगाया बताओ? कितना दिया है? 2.5, ठीक है, 2.5 दिया। उसके बाद अलॉटमेंट का कितना पैसा दिया बताओ? वाटअप कितना दिया है? 5 रुपए। और उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्रथम और अंतिम, कितना दिया है? 2.5। मतलब ये 3 तरीके से पैसे मंगाया उसने, 2.5 और 2.5, 5 और 5 कितना आ गया? 10, समझ गया? मतलब 10 रुपए का कैलकुलेशन कैसे दिया? 3 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दिया उसने, समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस चीज के हिसाब से एंट्रीज को पास ऑन करेंगे। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या किया, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है हमको, ठीक है, एप्लीकेशन प्राप्त, मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमको ज्यादा एप्लीकेशन मिल सके, मतलब 25,000 की हमारी लिमिट थी, मिला कितना हमको? 30,000। कितना मिला है? 30,000, ठीक है। जिसके बाद क्या बोलता है कंपनी ने? प्रोराटा मतलब एडजस्ट करना। प्रोराटा मतलब क्या होता है अल्टीमेटली? प्रोराटा, ठीक है। उसका मैं एग्जैक्ट मीनिंग ही बता रहा हूँ, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? पैसे को एडजस्ट करो और जितने लोग आए हैं उनको भगाओ मत, उन लोगों को कंपनी में भी पार्टिसिपेशन करने दो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कंपनी में पार्टिसिपेट कराओ मतलब क्या करने बोलो? उन लोगों कंपनी मतलब उन सभी जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनको क्या कर दो? एडजस्ट। जैसे मान के चलो हमारी ट्यूशन है, मेरे को लग रहा है कि भैया 25 लोग बैठने की या 30 लोग बैठने की जगह है, समझो, ठीक है। कुछ 10 स्टूडेंट ज्यादा आ गए, ठीक है, 30 के जगह 40 आ गए, तो मैंने क्या बोला कि भैया 40 लोग आ गए हैं तो उनको जाने नहीं देना चाहिए, तो मैंने क्या किया? 40 लोगों को एडजस्ट कर लिया, कैसे तो भी उनको साइड में बैठा दिया या एडजस्ट कर लिया, वो सब चीजें हो सकती। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई भी ऑफिस में जाते हो या कहीं पे भी खाना खाने के लिए जाते हो, क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा के लोग आ गए मतलब क्या करना है? एडजस्ट करना है, समझ गया क्या? तो वो काय में चले जाएगा? एडजस्टमेंट्स में चले जाएगा एंट्री, समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है, अब एडजस्ट हो गया। अब उसमें क्या क्या चीज दिया हमको? एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल। अभी देखो क्या बोला है, 2,500 शेयर्स का पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्रथम और अंतिम हफ्ते का ये जो पैसा था 2,500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, ठीक है, ये अप्राप्त है। क्या है? पैसा मिला नहीं, ऐसे उसने क्वेश्चन में बोला, अप्रैल में दिख रहा है क्या? यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब 2,500 रुपए को छोड़कर हमको बाकी का पैसा मिल गया, लेकिन 2,500 शेयर्स का पैसा मिला नहीं। कौन सा नहीं मिला? ये आखिरी वाला पैसा, ये आखिरी वाला पैसा हमको मिला नहीं, ऐसा बोला। चलो अभी एक एक चीजें एंट्री लिखते। नरेशन में लिखता नहीं हूँ, नरेशन बुक में दिया है तुम लोगों को, तो नरेशन देख सकते हो, शॉर्ट में भी लिखा चलेगा, मैं एंट्रीज को समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगा? पैसा बैंक में आएगा, उस दिन हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट, बैंक खाते, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डेबिट ना, किसमें चला जाएगा? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सामान्य भाग अर्ज खाते, ठीक है। कितना कितना जाएगा ध्यान देना। सबसे पहले हमको देखो कितना है एप्लीकेशन,
30,000 रुपये का। कितना है? 30,000। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, 25,000 की क्या थी? लिमिट थी। क्या थी? लिमिट। जिसमें से हमको एप्लीकेशन कितना आया है? 30,000। मतलब हमको 5,000 क्या आया है? एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, क्या आया है? एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा को क्या कर रहे हैं हम लोग? एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडजस्ट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, 25,000 की लिमिट थी, 30,000 तुमको आया है एप्लीकेशन। क्वेश्चन में दिखा, वहां पे दिखा क्या? हाँ। तो तुमको 5,000 एक्स्ट्रा क्या आया है? ऐसा ही हो गया, 5,000 एक्स्ट्रा का आया। तो 5,000 को हमको क्या करना है? एडजस्ट करना है। ठीक है, अब एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमको एप्लीकेशन कितनी आई है? 30,000 की। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ 30,000 शेयर्स। कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। ठीक है, 2 रुपए 50 पैसे के हिसाब से इसको गुना करेंगे। ठीक है, 3 2 60 और आ जाएगा कितना? 75। 75,000। कितना आ गया? 75,000। ये आ गया हमारे लिए। ठीक है, एंट्री समझी क्या? नरेशन लिख लेना कि भैया बैंक में पैसा आ गया। ठीक है, राशि प्राप्त झाल्याबद्दल, अर्ज राशि प्राप्त झाल्याबद्दल या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। समझ गया? अब सेकेंड एंट्री क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर। क्या करेंगे? ट्रांसफर। क्या करेंगे? ट्रांसफर। अब ट्रांसफर करेंगे तो ये एप्लीकेशन का पैसा आया है, ये एप्लीकेशन का पैसा यहां से उठाओ, डेबिट मारो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितना था क्रेडिट में उसको कर देंगे डेबिट। सामान्य भाग अर्ज खाते। समझ रहा है क्या? अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो समझेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, सामान्य भाग क्या किया हमने? अर्ज खाते। अब ये पैसा का डाल देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या डाल देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सामान्य भाग भांडवल खात्याला। समझ रहे? ठीक है, अब कितना पैसा जाएगा? हमको जितना पैसा चाहिए था उस हिसाब से। और एक और एडजस्टमेंट की एंट्री आएगी। कौन सी एंट्री? अलॉटमेंट की। अब कैसे आएंगी देखो, समझाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सामान्य भाग वाटप खात्याला। ठीक है, अब देखो एक एक चीज को समझते हुए चलना, क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अब जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा का पैसा आया है, एक्स्ट्रा के शेयर्स आए हैं, वो एक्स्ट्रा के शेयर्स तुम क्या करोगे? अलॉटमेंट वाटप खाते के साथ क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। क्या करोगे? एडजस्ट। किसके साथ करोगे? पहले में तो मिल गया था, तो एडजस्टमेंट किसके साथ होगा? सेकंड नंबर वाले के साथ। किसके होगा? सेकंड कौन सा? अलॉटमेंट वाटप खाते के साथ एडजस्ट होगा, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट तो मिल गई। तो अभी जो पैसा एक्स्ट्रा आया है वो एक्स्ट्रा किसके साथ करोगे? सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट जो रहेगी तुम्हारी अलॉटमेंट, उसके साथ क्या करोगे? एक्स्ट्रा का पैसा एडजस्ट करोगे। अब कैसा करेंगे देखो, ध्यान दो। इक्विटी शेयर में पैसा कितना है तो मुझको यहाँ पे लिखता हूँ 30,000 गुना करेंगे 2.5। कितना आएगा यहाँ पे? ये 75,000 आया था, तो ये जितना था क्रेडिट, इसको क्या कहा लिख दिया हमने? डेबिट में। समझ गया? अब ये डेबिट से हटा के क्या कर देंगे हम लोग? पैसा कहाँ डाल देंगे? कैपिटल भांडवल खाते में। अब भांडवल खाते में जाएगा कितना? हमको लिमिट कितनी थी? 25,000 की। कितनी लिमिट थी? 25,000 की। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं मैं 30,000 सॉरी 25,000 मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.5। ठीक है, तो 25,000 गुना करेंगे 2.5 के हिसाब से, तो कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 2 कितना आ गया? 62,500। कितना आएगा? 62,500। ठीक है, आ गया 62,500। ठीक है, समझाइए एंट्री, समझी? 25,000 जो लिमिट थी वो 2.5 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। अब अलॉटमेंट में कितना जाएगा? हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आया था? 5,000 आया था, तो यहाँ लिखता हूं मैं एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं हम लोग? 5,000। कितने रुपए के हिसाब से? 2.5 रुपए के हिसाब से। समझ रहे? तो ये कितना आएगा यहाँ पे? 12,500। कितना आ रहा है? 12,500। समझ गया? ठीक है, ये 75 आ गया, जिसमें से 62,500 अपना कैपिटल में चले गया, और हमारा जो अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट के साथ अभी क्या कर देंगे? इसको एडजस्ट। अब एडजस्ट कैसे करेंगे? थर्ड एंट्री में समझते हैं। ठीक है, तो पहले थर्ड एंट्री तो ड्यू की एंट्री रहेगी। कौन सी एंट्री रहेगी? ड्यू, मांगनी। ठीक है, अब ड्यू की एंट्री करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ड्यू की एंट्री कैसे रहती है? जैसी सेकंड एंट्री की थी वैसी थर्ड, बस एप्लीकेशन की जगह नाम किसका आ जाएगा? अभी अलॉटमेंट वाटप खाते का नाम आ जाएगा। तो यहाँ लिखता हूं इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, सामान्य भाग वाटप खाते, ये हो गया नावे, ठीक है। एक एंट्री समझी। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या में जाएगा, पहले हम लोग ये मान लेते कि पैसा आने वाला है तो उसकी हमने डिमांड कर दी तो कैपिटल में रेज हो गया पैसा, तो यहाँ डाल देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सामान्य भाग भांडवल खात्याला, ठीक है। अब हमको पैसा चाहिए कितना था, अलॉटमेंट में पैसा कितना चाहिए था, 5 रुपए। कितना चाहिए था, 5 रुपए। 5 रुपए कितने शेयर्स का, अभी देखो 30,000 में से 5,000 तो एडजस्ट कर लिए, मतलब अभी आगे का जो भी कैलकुलेशन होगा वो कितने पे होगा, 25,000 पे। समझ गया क्या, जो पहली 2 एंट्री रहती है सिर्फ उसी में 30,000 का कैलकुलेशन था, जो 5,000 एडजस्ट कर दिया, अभी कितने पे होगा कैलकुलेशन, 25,000 रुपए के ऊपर होगा। तो यहाँ लिखता हूँ 25,000 मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 के हिसाब से, ठीक है। तो 25,000 मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 मतलब कितना पैसा आएगा, सॉरी 2.5 नहीं, कितना है, 5 रुपए। 2.5 नहीं, कितना है, 5 रुपए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 5 कितना आएगा, 125, 1,25,000, 5 रुपए था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 रुपए के हिसाब से। ये एंट्री समझी क्या, ये कौन सी एंट्री थी, ड्यू की। अब ड्यू की एंट्री आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो एडजस्ट कैसा करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ चौथा, काय में आ जाएगा पैसा, बैंक अकाउंट, बैंक खाते, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेबिट नावे। और पैसा किसका आ रहा है, अलॉटमेंट का आ रहा है, तो जो अलॉटमेंट का आ रहा है उसके नाम से डाल दूंगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, सामान्य भाग वाटप खात्याला, ठीक है। अब देखो इक्विटी में हमको पैसा कितना चाहिए था, 1,25,000, तो यहां लिखता हूं मैं 1,25,000 चाहिए था, लेकिन आप लोगों को अलॉटमेंट में पैसा 12,500 एडवांस मिल चुका है, तो उतना पूरा पैसा मिलेगा क्या, अभी नहीं। तो क्या कर देंगे, इसमें से हम इसको माइनस, कितना माइनस करेंगे, 12,500, क्या करेंगे, 1,25,000 की तुमने डिमांड की थी, ठीक है। अब 1,25,000 की डिमांड की, बट तुमको एडवांस में पैसा मिल चुका है ना, कितना पैसा मिल गया, 12,500 रुपए का। तो ये क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहा, देखो ये 1,25,000 चाहिए था तुमको किसी पर्सन से, ठीक है। अब 1,25,000 चाहिए, लेकिन तुमने उससे 12,500 एडवांस में लिया, तो अब तुम उससे उतना ही पैसा लोगे क्या, एडवांस को माइनस करना पड़ेगा ना तुमको। तो एडवांस क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से माइनस। एक्चुअल में एंट्री कहती है एडवांस, तो इससे इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,12,500। समझ रहा है क्या, कितना आएगा, 1,12,500, ये समझ गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बना, 1,12,500, ठीक है। अब ये हो गई अलॉटमेंट। अब आते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर। फर्स्ट और फाइनल कॉल की सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग ड्यू की, पांचवी एंट्री ड्यू की एंट्री। अब जैसे यहाँ पे ड्यू की एंट्री किए थे मांगने की एंट्री, वैसी एंट्री करेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखता हूँ ड्यू मांगनी, ठीक है। अब ड्यू की एंट्री करेंगे, तो ड्यू की एंट्री कैसे होगी, पहले लिखूंगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, एक साथ में है, कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सामान्य भाग प्रथम अंतिम हफ्ता खाते नावे, ठीक है। पैसा काय में जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा काय में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब जो ड्यू की एंट्री होती है पहले एंट्री काय में आती है, भांडवल खाते कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिखता हूँ सामान्य भाग भांडवल खात्याला, ठीक है। अब देखो पैसा कितना चाहिए था हमको, फर्स्ट और फाइनल कॉल में पहले डिमांड करेंगे, कितने की डिमांड करेंगे, ₹2.50। कितने शेयर्स का, 25,000। तो यहाँ 25,000 इंटू 2.5 करेंगे, ठीक है, 25,000 करेंगे इंटू 2.5, ठीक है। तो हमको कितना पैसा आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे देखो कितना आया था,
62,500, मतलब हम पहले डिमांड करेंगे। क्या करेंगे? डिमांड। समझ गए थे? एकदम से तुमको पैसा मिलता है कि कभी भी कोई चीज का? नहीं। ठीक है, पहले क्या करना पड़ता है? डिमांड। अब डिमांड हो गई, डिमांड होने के बाद तुमको क्या बोला उसने कि आप लोगों को 2,500 शेयर्स का पैसा मिल नहीं रहा। कौन सा पैसा नहीं मिल रहा? फर्स्ट और फाइनल कॉल का। अब पैसा नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे, तो कुछ तो पैसा दिया ही होगा ना उसने, तो यहाँ लिखता हूँ बैंक खाते, यहाँ लिखता हूँ डेबिट। ठीक है, लॉस हो गया बोलता कुछ, कॉल इन एरियर्स। ठीक है, अप्राप्त खाते डेबिट, अप्राप्त। ठीक है, क्या हो गया? ये अप्राप्त। ठीक है, और पैसा कहाँ पे जाए? किसका पैसा नहीं मिला हमको? टू इक्विटी, थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन के लिए। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका पैसा नहीं मिला तो इसको डेबिट से उठा के क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ गया? सामान्य भाग प्रथम अंतिम हफ्ता खाते। समझा? देखो, ये जो था डेबिट, इसको उठा के क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट। अब बैंक में पैसा कुछ आएगा, कितना पैसा आएगा? देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखता हूँ कितना पैसा आएगा बैंक में, ध्यान दो, और एरियस में पैसा कितना जाएगा ये भी दिखाता हूँ इक्वली। अब देखो, हमको पैसा कितना चाहिए था? 25,000 का पैसा चाहिए था, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। ठीक है, इतना पैसा चाहिए था हमको। कितना पैसा चाहिए था? यहाँ पे 62,500 चाहिए था। कितना चाहिए था? 62,500। ठीक है, लेकिन अभी हमको पैसा मिल रहा है क्या? उतना नहीं। कितने पैसे डूब गए हमारे? कितने शेयर्स का? 2,500। तो जो डूब गया ये काय का है? लॉस। ये काय का है? लॉस। लॉस कितना हुआ हमारा? 2,500 शेयर्स का लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ यहाँ पे? 2,500। कौन से वाले का? 2 रुपये 50 पैसे का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 रुपये 50 पैसे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 25 गुना 2.5 करेंगे। कितना पैसे का नुकसान हो गया तुम्हारे लिए? 6,250। क्या कितने का लॉस हो गया? 6,250। समझा? ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे पैसा कितना मिला, इसमें से इसको क्या कर दो? माइनस। ठीक है, करो तो यहाँ पे करेंगे 62,500 माइनस कर देंगे 6,250। ठीक है, कितना आएगा बताओ तो? यहाँ पे कितना आ रहा है? कितना? 56,250। तो यहाँ पे लिखता हूँ 56,250। ठीक है, 56,250, मतलब हमको पैसा चाहिए था 62,500 का। ठीक है, 62,500 चाहिए था, यहाँ पे हमने लिखा था, लेकिन हमको पैसा डूब गया। कितना पैसा डूब गया? 2,500 शेयर्स का पैसा डूब गया, 2 रुपये 50 पैसे डूब गया। तो इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। भैया इतने का लॉस हो गया, अप्राप्त पैसा मिला नहीं। कितना नहीं पैसा मिला? 6,250। अब जो नहीं मिला, तो जिसमें से जो नहीं मिला उसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। तो जितना माइनस करेंगे जो बच जाएगा वो क्या रहेगा तुम्हारे लिए? बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। समझा क्या? समझ गया? कोई डाउट? चलो ठीक है, लिख लो इसको।